नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी आज क्लोज रहा है। डाउ जोन अप रहा है 0.05% से। नेस्डेक अप रहा है 1.26% से। गोल्ड डाउन गया है 0.86% से। इसकी वैल्यू रही है $3319.90। क्रूड अप गया है 0.61% से। इसकी वैल्यू रही है $67। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। L&T फाइनेंस Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह कंपनी ऑफर करती है रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल अप हुई है 10% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 15% से, ये रहा है ₹553 करोड़ से ₹636 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं महिंद्रा लाइफ की परफॉर्मेंस Q4 में। यह कंपनी इंगेज्ड है रियल एस्टेट के बिजनेस में। इसकी सेल्स डाउन हुई है 35% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 19% से, यह रहा है ₹71.5 करोड़ से ₹85.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कंसल्टिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को। इसकी सेल्स अप गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 15% से, यह रहा है ₹560 करोड़ से ₹644 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 15% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस में Q4 की। यह कंपनी इंगेज्ड है, रिफाइन करती है क्रूड ऑयल को, मैन्युफैक्चर और एक्सट्रैक्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पॉलीमर्स को। इसकी सेल्स अप गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 2% से, यह रहा है ₹21,243 करोड़ से ₹22,611 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस अप गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। जेंस्टर टेक्नोलॉजीज का Q4 अपडेट्स इस प्रकार हैं। यह कंपनी बिजनेस करती है दो सेगमेंट्स में। एक पहला है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। यह सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाईटेक मैन्युफैक्चर है, कस्टमर सर्विसेज एंड बैंकिंग प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। सेल्स इसकी अप गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 2% से, यह रहा है ₹173 करोड़ से ₹176 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं तेजस नेटवर्क के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। इसका बिजनेस रहा है, यह इन्वॉल्व है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वायर लाइंस और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में। ये फोकस करता है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और R&D में। इसकी सेल्स अप गई है 44% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 61% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 149% से, यह रहा है ₹147 करोड़ से -71.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 147% से। अब हम चलते हैं लॉयड मेटल्स की साइड। इसकी Q4 अपडेट्स इस तरह से हैं। यह कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पंज आयरन, पावर जनरेटिंग और माइनिंग एक्टिविटीज में। इसकी सेल्स डाउन गई है 23% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका
अब डाउन गया है 43% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 27% से, यह रहा है ₹277 करोड़ से ₹202 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 29% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं फोर्स मोटर्स की साइड। इसकी परफॉर्मेंस Q4 में बिजनेस यह करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्मॉल एंड लाइट सीवीज का। इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 27% से, यह रहा है ₹140 करोड़ से ₹435 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 210% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पूनावाला फिनकॉर्प Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इन्वॉल्व है बिजनेस करने में, यह प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को MSME फाइनेंसिंग एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। इसकी सेल्स अब गई है 27% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 81% से, यह रहा है ₹332 करोड़ से ₹62.3 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 81% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं महिंद्रा हॉलीडेज की साइड। इसका Q4 परफॉर्मेंस इस तरह से रहा है। यह कंपनी बिजनेस करती है लार्ज वैकेशन ओनरशिप प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स डाउन गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप क्या है 9% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 11% से, यह रहा है ₹83.2 करोड़ से ₹73 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के Q4 अपडेट्स पे। यह कंपनी बिजनेस करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में। इसकी सेल्स डाउन गई है 1% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 3% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट अप हुआ है 20% से, यह रहा है ₹157 करोड़ से ₹189 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस Q4 में। यह बैंक इंगेज्ड है बैंकिंग बिजनेस में और सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है बैंकिंग का। इसकी सेल्स अप गई है 15% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 60% से, यह रहा है ₹732 करोड़ से ₹296 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी डाउन गया है 62% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एसबीएफसी फाइनेंस Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है, यह ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को सिक्योर्ड MSME लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड। इसकी सेल्स अप गई है 29% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप क्या है 32% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप हुआ है 29% से, यह रहा है ₹73.4 करोड़ से ₹94.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप हुआ है 28% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंडिया सीमेंट्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है सीमेंट्स में, यह लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी सेल्स डाउन हुई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 108% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 27% से, यह रहा है ₹-60.7 करोड़ से ₹18 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप क्या है 124% से ईयर ओवर ईयर। एमआरपीएल Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में जो कि रिफाइन करती है क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ट्रेडिंग, एक्टिवेशन फ्यूल्स एक्सेट्रा। इसकी सेल्स डाउन गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 52% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 68% से, यह रहा है ₹1138 करोड़ से ₹371 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 68% से ईयर ओवर ईयर।
ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।